हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना नया टॉपिक लेके आए हैं अलजेब्रा ट्रिक्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सब्सक्राइब करना ज़्यादा जरूरी है क्योंकि हमारी जितनी भी हम इंपॉर्टेंट ट्रिक्स लाते हैं, सब कुछ लाते हैं, वो आपको तभी मिल पाएगा जब आप इसको सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, हम अपने सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं जो हमारे क्या है, बेसिक्स फॉर्मूला है। किसके ऊपर? अलजेब्रा के ऊपर। आपने सारे फॉर्मूले बेसिक्स बचपन में पढ़े होंगे, इसको एक बार हम रिकैप कर लेते हैं तब भी। देखिए, इसका सबसे पहला फॉर्मूला जो हम बचपन से आज तक पढ़ते आए हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, ब्रैकेट में ए माइनस बी, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ब्रैकेट में ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। देखिए, आपने ध्यान से देखिए, ये दो फॉर्मूले हैं जो बच्चों को बहुत कंफ्यूज करते हैं, प्लस और माइनस में। ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या आएगा? माइनस। यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आएगा? प्लस। बस ये फॉर्मूले आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूज़ करने हर क्वेश्चंस में कभी भी यूज़ हो सकते हैं, तो आपको इन फॉर्मूलों को जरूर करके याद रखना ही है। अगर आपको अलजेब्रा करना है तो ये फॉर्मूले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आगे चलते हैं, अपने अगले फॉर्मूले पे आते हैं। अगला फॉर्मूला क्या कह रहा है हमारा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc किसके बराबर होता है? वो ए प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट क्लोज, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ध्यान से देखिए, किसके बराबर है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब देखिए, आप ध्यान से देखिएगा क्या है यहाँ पे आपको, इसका एक तो ये फॉर्मूला होता है, इसका दूसरा फॉर्मूला है वो क्या है? हाफ, क्या है? हाफ ए प्लस बी प्लस सी, हाफ ए प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, सी माइनस ए का होल स्क्वायर। देखिए ध्यान से, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हाफ ए प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट क्लोज, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अगर हमारी इस पूरे की वैल्यू अगर जीरो हो जाती है, अगर हमारी ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अगर जीरो हो जाए, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अगर जीरो हो जाए, तो ध्यान से देखिए, आप जो 3abc है ये इधर आ जाएगा। अगर ये 3abc इधर आ गया तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर होगा? 3abc के बराबर हो जाएगा। बिल्कुल सही, किसके बराबर होगा? 3abc के। कुछ स्पेशल केस है, उनको डिस्कस करना बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर x क्या है, x प्लस 1/x अगर a दिया हो और आपको क्वेश्चन में पूछा हो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, तो आपको देखिए क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस 2 होगा। क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस 2। जैसे कि अगर आपको यहाँ पे 2 दिया हुआ है तो ये कितना होगा? 2 का स्क्वायर माइनस 2 मतलब 4 माइनस 2, कितना आ जाएगा वो आपका? 2। 3 दिया हुआ है तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 मतलब 7। 4 दिया हुआ है तो 4 का स्क्वायर माइनस 2 मतलब 14। ऐसे ही करके आगे तक चलेगा। अगर आपको मैं पूछूं भाई, अगर इसमें मैं आपको बोल दूं कि 4 निकालना है, क्या निकालना है? पावर 4 निकालना है। भाई अगर पावर 4 निकालनी है तो क्या करोगे आप लोग? बस आगे भी सेम वही चीज़ कर देनी है, ए स्क्वायर माइनस 2 कर देनी है। क्या कर देना है? ए स्क्वायर माइनस 2 कर देना है। सिंपल चीज़ है, बेसिक्स है, पर याद रखना बहुत जरूरी है। देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, x माइनस 1/x इजिकल्स टू, अगर a है, x माइनस 1/x अगर इजिकल्स टू a के बराबर है, तो हमको क्या करना है? ए स्क्वायर प्लस 2। क्या करना है? ए स्क्वायर प्लस 2। यहाँ क्या था? देखिए प्लस था, यहाँ क्या है? माइनस है। यहाँ 2 होगा तो क्या होगा? 2 का स्क्वायर प्लस 2 मतलब 4 प्लस 2 मतलब 6। क्या आ जाएगा? 6। आगे चलते हैं, x प्लस 1/x अगर a है और पूछा है क्यूब में कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होगा, तो आप कहेंगे a क्यूब माइनस 3a। क्या होगा? a क्यूब माइनस 3a। x माइनस 1/x अगर a है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होगा? a क्यूब प्लस 3a। क्या होगा? a क्यूब प्लस 3a। अगर मैं पूछूं x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 क्या होगा? x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 क्या होगा? ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ब्रैकेट x क्यूब प्लस 1/x क्यूब माइनस x प्लस 1/x। ये आपको करना है, सिंपल है। देखिए अगर आपको यहाँ मैं बोल दूँ कि अगर यहाँ पावर क्या है, आपको हम लोग 3 दिया हुआ है कि x प्लस 1/x क्या दिया हुआ है? 3। तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना, सिंपल है। 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3, 27 माइनस 9 कितना आ जाएगा? 18। मैं आपको यहाँ 3 है तो कितना हो जाएगा? 3 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3, 27 प्लस 9 36। ये चीज़ आपको याद रखनी है पेपर में।
यहाँ पे क्वेश्चन 3 और 5 रख के देते हैं कि यहाँ 3 होता है और यहाँ 5 होता है, वो पूछता है ये, तो जरूर ध्यान रखिए 3 और 5 पे ही ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन। अगर 3 है तो आपको मैं बता चुका हूँ, 5 होगा तो 5 का क्यूब -15 हो जाएगा। 5 का क्यूब कितना होता है 125, 125 में से 15 गए तो आप क्या कहेंगे 110। बस यही चीज़ याद रखनी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इफ x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू 23 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 कितना दिया हुआ है 23, कितना दिया हुआ है 23। अगर मैं कहूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का अगर हम होल स्क्वायर करें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का अगर हम होल स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 2। ये आपको कितना गिवन है 23, ये आपको कितना गिवन है 23। तो 23 में अगर हमने 2 जोड़े तो कितना हो गया 25 हो गया, कितना हो गया 25। 23 में अगर 2 जोड़े तो कितना हो गया 25। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होगा, किसके बराबर हो गया, यहाँ से आपका 5 के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया, ये 5 के बराबर देखिए हो जाएगा। क्यों, ध्यान से देखिए क्या करना हमने, सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर करा तो कितना हो गया एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 2। इस पूरे की वैल्यू आपको क्या गिवन है 23, 23 और 2 कितना हुआ 25। 25 किसका होता है, अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो रूट 25 हो जाएगा। रूट 25 क्या होता है 5। तो x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा। पूछा क्या आपने, ये इसलिए फाइंड किया था, आपको पता है अगर आप इसको खोलेंगे तो आपको क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2। आपको इसकी वैल्यू यहाँ से पता लग गई, कितनी आई 5। अगर 5 आई है तो कितना हो जाएगा 5 माइनस 2 मतलब कितना आ जाएगा 3। 5 माइनस 2 कितना आ जाएगा 3। ध्यान से देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको सबसे पहले इसको खोल के देखेंगे अपने दिमाग में तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, वो आपको फाइंड करना पड़ेगा। उसके लिए आपने पहले वो फाइंड किया, उसकी वैल्यू को यहाँ डाल दिया तो आंसर आपका आ गया कितना 3। कुछ नहीं करना, सबसे पहले इसका स्क्वायर खोला, इसकी वैल्यू हमको 23 की बना है। 23 में 2 जोड़ा 25, 25 का रूट 5, 5 यहाँ डाला, 5 माइनस 2 करा तो कितना आ गया 3। सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा लॉजिक नहीं है, सिंपल है। जितनी सिंपल चीज़ हम लेकर चलेंगे उतना ही अच्छा होगा हमारे लिए। कोई इसको हार्ड या फास्ट रूल से नहीं करना, सिंपल रखे जो हमारे बेसिक्स हैं उस पे ही। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इफ a माइनस बी इज इक्वल्स टू 3, b माइनस सी इज इक्वल्स टू 5, c माइनस a इज इक्वल्स टू 1, देन व्हाट विल द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc अपॉन a प्लस b प्लस c। ध्यान से देखिए a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, ये इसका हमने फॉर्मूला भी पीछे पढ़ा है, हमको बताया था हमने क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था जो क्या था वो हाफ a प्लस b प्लस c, क्या था हाफ a प्लस b प्लस c ब्रैकेट a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। क्या था जी हाफ a प्लस b प्लस c, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। देखिए अब नीचे a प्लस बी प्लस सी से a प्लस बी प्लस सी कट रहा है पूरा, कहेंगे आप कट रहा है, तो बचा क्या हाफ a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या है 3, 3 का स्क्वायर 9, b माइनस सी 5, 5 का स्क्वायर 25, c माइनस a 1, 1 का स्क्वायर 1। इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 35। इन सबको ऐड करने पे कितना आएगा 35 को हाफ से डिवाइड किया तो कितना आएगा 17.5, कितना आएगा 17.5। सिंपल है, कुछ नहीं करना, हमने फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला लगाने पे बाद ये दोनों के दोनों आपस में कट जाएंगे। a माइनस बी की वैल्यू गिवन है, b माइनस सी की वैल्यू गिवन है, c माइनस a की वैल्यू गिवन है। उनको स्क्वायर करके जो हमने वैल्यू रखी थी उसका स्क्वायर कर दिया और उसके बाद उनको हाफ से मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया 17.5। फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप फॉर्मूले याद नहीं करेंगे तो क्वेश्चंस में काफ़ी दिक्कत होगी आपको आगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 5x माइनस 3 अपॉन में x प्लस 5y माइनस 3 अपॉन में y प्लस 5z माइनस 3 अपॉन में z इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y प्लस 1 अपॉन z। इस टाइप की क्वेश्चन को करने के लिए आपको पता है, अगर देखिए अगर आपको क्या करना है, कुछ भी गिवन नहीं आ रहा, कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। अगर हम सबको स्प्लिट कर दें, ऊपर वाले टर्म को स्प्लिट कर दें, सबको आपस में तोड़ दें, अगर हम सबको आपस में तोड़ के लिखते हैं तो क्या होगा देखिए 5x अपॉन में x माइनस 3 अपॉन में x प्लस 5y अपॉन में y माइनस 3 अपॉन में y प्लस 5z अपॉन में z माइनस 3 अपॉन में z इज इक्वल्स टू 0। क्या होगा 5x अपॉन में x माइनस 3 अपॉन में x प्लस 5y अपॉन में y माइनस 3 अपॉन y प्लस 5z अपॉन में z माइनस 3 अपॉन में z इज इक्वल्स टू 0। x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, z से z कट जाएगा, तो बचा क्या बच्चों 5, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5, तो 5 5 5 कितना हुआ 15, बचा कितना माइनस 3x माइनस 3y माइनस 3z इज इक्वल्स टू 0। 15 को इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 15, बिल्कुल सही, कितना हो जाएगा माइनस 15। अब माइनस 3 देखिए ऊपर से कॉमन आ रहा है, ऊपर से हमने माइनस 3 कॉमन ले लिया,
जब ऊपर से -3 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, ब्रैकेट क्लोज करेंगे इज इक्वल्स टू -15, क्या इसके बराबर है -15 के। -3 से -15 काटा कितना बचेगा 5। आपको वैल्यू पता लग गई किसकी 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z की वैल्यू कितनी आ गई 5। ध्यान से देखिए हमने क्या करा, तोड़ तोड़ के लिखा x से x काट दिया, y से y काट दिया, z से z काट दिया। तीनों को 5 को ऐड करेंगे 15 -3x -3/x -3/y -3/z इज इक्वल्स टू 0। 15 को उधर ले गए -15 हो गया, -3 कॉमन लिए तो अंदर क्या बच गया 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल्स टू -15। -15 से -3 को काटेंगे तो कितना आएगा 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है आपका 5। पता लग गया होगा, समझ में आया होगा कैसे करना है, सिंपल स्प्लिट करके और सिंपल सॉल्व करना है। आपको सोचना है, हर क्वेश्चन में सोचना पड़ेगा कि आपको करना क्या है इसको लाने के लिए। ध्यान से देखिए, आप अगर क्वेश्चन को ही ध्यान से देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा 5 सब में आ रहा है, x सब में आ रहा है ऊपर नीचे, y सब में आ रहा है ऊपर नीचे, तो आपको वहीं से पता लग जा रहा है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। जितना आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे अपना आप उतना ही आंसर आपको मिलता रहेगा सॉल्व कैसे करना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इफ x इज इक्वल्स टू 6 प्लस 1/x फाइंड द वैल्यू ऑफ x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए कैसे करना है। सबसे पहले जो वेरिएबल है हमारा वेरिएबल के साथ ले गए, x माइनस 1/x इज इक्वल्स टू 6, बिल्कुल सही, x माइनस 1/x इज इक्वल्स टू 6। जब हमारा x माइनस 1/x इज इक्वल्स टू 6 के बराबर आ गया तो आपने क्या करा, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल्स टू 36। जी बिल्कुल सही, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल्स टू 36। अब ध्यान से देखिए, अगर इस दो को मैं इधर ले आऊं तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर किसके बराबर होगा 38 के, किसके बराबर होगा 38 के। अब ये 38 के बराबर हो गया। आपको पता लग गया, अगर मैं इसका दोबारा स्क्वायर कर दूं, इसका दोबारा स्क्वायर कर दूं तो आपको 4 मिल जाएगा। भाई अगर आपको ये गिवन था तो आपने पहले क्या निकाला, एक स्क्वायर में निकाला पॉजिटिव में, फिर आपको पता है 4 में लाना है तो दोबारा स्क्वायर करना पड़ेगा, तो दोबारा स्क्वायर कर दिया हमने। दोबारा स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस 2। भाई इसकी वैल्यू हमें बता दी 38। 38 का स्क्वायर करा, ये वाला 2 इधर ले आए, -2 हो गया, बचा क्या x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 कितना हो गया, देखिए 38 का स्क्वायर कितना होता है 1444 माइनस 2 कितना हो गया 1442। भाई 38 का स्क्वायर 1444, उसमें से 2 घटा दिए कितना आ गया 1442। जी हमने अगर 1444 में से 2 घटाते हैं तो कितना आएगा 1442, कितना आएगा 1442। सिंपल क्वेश्चन था, वेरिएबल को वेरिएबल के साथ ले गए, स्क्वायरिंग को सेट किया, तो आप फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको पता है क्या होगा, ध्यान से देखिए फॉर्मूला लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो 2ab है उससे एक्स से एक्स कट जाएगा, जो 2ab आ रहा है उसमें एक्स से एक्स कट रहा है, इसलिए क्या बच रहा है यहाँ पे -2 बच रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या बच रहा है -2। ऐसे ही यहाँ पे भी 2ab में एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बचेगा +2। आगे चलते हैं, इसका ही एक अल्टरनेटिव मेथड है उसको देख लेते हैं। अल्टरनेट मेथड क्या कहता है ये हमारा सेम है यहाँ तक, आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर किसके बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2 के। आपने ए स्क्वायर प्लस 2 करा, 36 का स्क्वायर 36 प्लस 2 38, ये आपको मिल गया। जब ये आपको मिल गया आपने क्या करा, दोबारा स्क्वायर कर दिया। दोबारा स्क्वायर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पता है अगर x प्लस 1/x ए है और आपको निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो आपको क्या करना पड़ेगा ए स्क्वायर माइनस 2, ए स्क्वायर माइनस 2 करा तो कितना हो गया 38 का स्क्वायर -2 मतलब 1444 माइनस 2 कितना हो गया वो 1442। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। बिल्कुल जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, क्योंकि मेनली इस क्वेश्चन को पूछा गया काफ़ी बार। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, इफ a/1 - a प्लस b/1 - b प्लस c/1 - c इज इक्वल्स टू 1 के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/1 - a प्लस 1/1 - b प्लस 1/1 - c। देखिए आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, आपको सब कुछ कैसे करना है। अगर आपको दिख रहा होगा अगर ये ऊपर चले जाए तो ए से कट जाएगा, ये ऊपर चले जाए तो बी से बी कट जाएगा, ये ऊपर जाए तो सी से सी कट जाएगा, मगर ये ऊपर आएगा कैसे, ये ऊपर आएगा कैसे, क्वेश्चन हमारा ये है। अगर इसको ऊपर लाने के लिए हमको इसको ऊपर लाना पड़ेगा एलसीएम लेके। एलसीएम लेके आने के कैसे, यहाँ का यहाँ +1 होता तो हमारा काम बन जाता, यहाँ +1 होता तो हमारा काम बन जाता, यहाँ पे +1 होता तो हमारा काम बन जाता। तो हम क्यों ना, अगर हम दोनों साइड तीनों साइड +3 कर दें, इस साइड भी क्या कर दें हम +1 +1 +1, मतलब अगर हम 3 जोड़ दें या घटा दें या फिर हम कहें तीन को क्या कर दें, इधर भी 3 जोड़ दिया इधर भी 3 जोड़ दिया,
क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, इधर भी 3 जोड़ दिया और इधर भी 3 जोड़ दिया। देखिए हमने इधर कैसे जोड़ा 3, एक इधर रखा, एक इधर रखा, एक इधर का, 3 जोड़ दिया, 3 इधर भी जोड़ दिया। तो हमारा क्या हो जाएगा, हम एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस ए ऊपर, 1 माइनस बी ऊपर, 1 माइनस सी ऊपर, एलसीएम लेने पे सी से सी कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा। तो नीचे क्या बचेगा, ध्यान से देखिए नीचे क्या बचा, 1/1 माइनस ए प्लस 1/1 माइनस बी प्लस 1/1 माइनस सी इजिकल्स टू 4 के बराबर। किसके बराबर बचा, 1/1 माइनस ए प्लस 1/1 माइनस बी प्लस 1/1 माइनस सी इजिकल्स टू 4। तो आपका आंसर क्या आ गया, 4। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्या करना है, बस 3 बोथ साइड ऐड करना है और कुछ नहीं करना है इसमें, तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब इसलिए कीजिएगा ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।